जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था। इस गाने में जॉनी वॉकर का दिल चुराने वाली इस अदाकारा को देखकर करोड़ों दर्शक अपना दिल खो बैठे थे। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इस बला की खूबसूरत लड़की को देखकर आपको भी लगेगा कि ये फिल्म की हीरोइन यानी लीड एक्ट्रेस ही होगी, लेकिन जब जॉनी वॉकर ही फिल्म के हीरो नहीं थे तो उनके साथ प्यार के पींगे बढ़ाती ये किरदार भला मेन हीरोइन कैसे होती। लेकिन इस एक गाने और फिल्म में अपने छोटे से रोल से इस अदाकारा ने पर्दे पर ऐसी सनसनी मचाई कि उस दौर की बड़ी बड़ी हीरोइनें भी इससे जल भुन गईं। बात केवल सूरत की होती तो आप इसे तुक्का मान बैठते, लेकिन इस गाने भर की एक्टिंग भी इसकी सीरत बताने को काफी है। और कहते हैं कि खुद इस फिल्म की हीरोइन यानी लीड एक्ट्रेस मधुबाला, जिनकी अपनी खूबसूरती किसी परिचय की मोहताज नहीं, इस फिल्म के सेट पर इस साइड हीरोइन को देखकर असहज हो जाती थी। और चूंकि वो उनके उठान के दिन थे, कहते हैं एक खूबसूरती ने दूसरी खूबसूरती की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इसे विडंबना कहिए या नियति का चक्कर, गोरा बदन, नीली शाह आंखें और मुस्कुराते गाल पर गहरे डिंपल वाली अदाकारा जो चाहती तो सालों साल पर्दे पर दिल जिगर चुरा सकती थी, खुद अपना दिल खो बैठी और प्यार की खातिर एक भरा पूरा फिल्मी फ्यूचर छोड़ पर्दे से गुम हो गई। हम बात कर रहे हैं विनीता भट्ट की, जिनके फिल्मी प्रोफाइल में इस फिल्म और इस गाने से बड़ा शायद और कुछ नहीं। और कुछ फिल्मों के छिटपुट रोल छोड़ दें तो ये फिल्म यानी साल 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेज 55 ही उनकी पहली और आखिरी फिल्म कही जाएगी। दोस्तों, मुंबई की माया नगरी वैसे तो कई मायावी कहानियों से भरी पड़ी है, जहां सैकड़ों सितारे जितनी तेजी से चमके, यकायक उसी तेजी से गर्दिश और गुमनामी में चले गए। लेकिन इस चेहरे में ऐसा कुछ तो था कि फिल्म की हीरोइन तो छोड़िए, एक कॉमेडियन की को एक्ट्रेस के रूप में भी पर्दे पर ऐसा जलवा बिखेरा कि 70 साल बाद भी लोग इसे भूल नहीं पाए। दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मुस्कुराएं तो आपके गाल पर उससे ज्यादा खूबसूरत गड्ढा पड़े शायद। तो फिर मुस्कुराओ ना। हालांकि आज इस एक्ट्रेस के बारे में ज्यादा कुछ सुनने और बताने को नहीं बचा है, लेकिन फिर भी महान फिल्मकार गुरुदत्त की एकमात्र कॉमेडी और उस दौर की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 के नाते आज हम न सिर्फ इस बला की खूबसूरत अदाकारा को याद कर रहे हैं, बल्कि उसकी रहस्यमयी जिंदगी के कुछ अनछुए, अनकहे और अनसुने किस्से ढूंढकर आपके लिए लाए हैं। 3 अप्रैल 1937 को रावलपिंडी में पैदा हुई वनिता भट्ट चेहरे पर एंग्लो इंडियन आभा और आंखों में चंचल सपने लिए मुंबई आई तो पर्दे के लिए अपना नया नाम यास्मीन रख लिया। शायद ये उन दिनों का चलन था या कोई दस्तूर, जैसे महजबी बानो मीना कुमारी और मुमताज जहां बेगम मधुबाला कहलाईं। इस लड़की का नाम बदलना दर्शाता है कि इसके जहन में भी ऐसी ही बड़ी कामयाबी के सपने तैर रहे होंगे। विनीता भट्ट का बचपन कश्मीर में बीता था और पढ़ाई बेंगलोर में हुई। अदाकारी के शौक ने उन्हें बेंगलोर अमेच्योर ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर बना दिया और वो स्टेज पर नाटकों में भाग लेने लगी। बात साल 1954 की है, जब गुरुदत्त किसी काम से बेंगलोर आए थे। उनकी नज़र विनीता भट्ट पर पड़ी। 17 साल की इस खूबसूरती और चार्मिंग पर्सनैलिटी से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उसे फिल्मों में काम दिलाने की पेशकश कर डाली। वो विनीता के कांटेक्ट और कुछ फोटोग्राफ्स लेकर मुंबई आ गए और कुछ दिनों बाद उनके बुलावे पर वो मुंबई भी आई। हालांकि किसी रोल पर बात नहीं बन पाई कि उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अनवर हुसैन से हुई और उनके मार्फत प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह से, जिन्होंने उन दिनों बन रही अपनी फिल्म ऊट पटांग में उसे छोटा सा रोल दे दिया। विनीता भट्ट इस फिल्म की शूटिंग के लिए महबूब स्टूडियो आने लगी, जहां खुद गुरुदत्त अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 की शूटिंग में लगे थे। और एक दिन जब उनकी नज़र विनीता पर पड़ी तो हैरान परेशान उन्होंने उसे बुलाया और अपनी फिल्म में तुरंत साइड हीरोइन रख लिया। कहानी में उसके लिए बिगर स्पेस बनवाया और जॉनी वॉकर के साथ ये गाना भी उसे डेडिकेट कर दिया। मिस्टर एंड मिसेज 55 वैसे तो एक सोशल क्रिटिकल प्लॉट पर बनी फिल्म है, जो एक बेहद सफल रोमांटिक कॉमेडी के रूप में याद की जाती है।
अनीता वर्मा यानी मधुबाला की शादी एक किराए के पति प्रीतम यानी गुरुदत्त से करा दी जाती है। इस इकरारनामे के साथ कि विवाह की शर्त वाली एक वसीयत से लड़की को मिलने वाली भारी संपत्ति उसके नाम होते ही लड़का उसे तलाक दे देगा। लेकिन इसी बीच अनीता प्रीतम को सचमुच में दिल दे बैठती है। पूरी फिल्म इस कॉमिक सस्पेंस के इर्द गिर्द घूमती है कि ये जोड़ी टूटेगी या बचेगी। प्रीतम के दोस्त जॉनी और उसकी प्रेमिका जूली का किरदार बतौर को एक्टर इस नाटकीयता का हिस्सा है। हालांकि इतने हिट गाने के साथ गुरुदत्त ने उन्हें बड़ा स्पेस भी दिया था, लेकिन फिर भी फिल्म तो गुरुदत्त और मधुबाला के लीड किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन इस सुपरहिट फिल्म के उस समय जितने भी रिव्यू और रिपोर्ट्स छपी, उनमें मधुबाला के साथ ही इस हीरोइन की चर्चा भी हुई। और आगे कुछ क्रिटिक्स ने यहाँ तक कहा कि गुरुदत्त ने इस खूबसूरत हीरोइन को इस छोटे से रोल के बजाय बतौर लीड एक्ट्रेस किसी अन्य फिल्म में क्यों नहीं ले लिया। लेकिन उस दौर में विनीता भट्ट उर्फ यास्मीन की जिंदगी में जो कुछ चल रहा था, वहाँ उसके फिल्मी करियर की पटकथा लिखी जा रही थी। विनीता के एंग्लो इंडियन लुक और खूबसूरत अदाओं पर छोटे मोटे रोल तो मिल ही रहे थे। मिस्टर एंड मिसेज 55 और इस गाने ने उसे इतना एक्सपोजर तो दे ही दिया था कि अब उसे बतौर हीरोइन भी ऑफर मिले। लेकिन इसके पहले ही यानी मिस्टर एंड मिसेज 55 की शूटिंग के दौरान ही महबूब स्टूडियो में विनीता की मुलाकात जुल वेलानी से हुई, जिन्होंने उससे पहले तो एक ओपन एयर शो में ओथेलो नाटक के मंचन में नायिका का रोल दिलाया और उसके बाद हॉलीवुड एक्टर अलेक्स डीआरसी जो उन दिनों मुंबई आए थे, उनसे परिचय कराया। अलेक्स ने विनीता को अपनी फिल्म बॉम्बे फ्लाइट 417 में एक रोल ऑफर किया और इसी फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के दौरान मेकअप मैन जिम्मी विनिंग को वो दिल दे बैठी और दोनों ने आगे चलकर झटपट शादी भी कर ली। ये वही जिम्मी थे जिन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी और वी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे जैसी बड़ी फिल्मों में मेकअप मैन की जिम्मेदारी निभाई थी और आगे भी नाम कमाया। लेकिन शादी के बाद विनीता ने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि कुछ एक साल तक उनके पुराने काम और एक आध नई फिल्मों में उनकी झलक तो दिखी, लेकिन शायद अब वो फिल्मी बुलंदी का ख्वाब छोड़ चुकी थी। अटकलें ये भी हैं कि वो कुछ बड़ी हीरोइनों की साजिशों का शिकार हुई और कई बड़े रोल उनके हाथ से भी छिटक गए। हालांकि फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में विनीता और जिम्मी दोनों ने माना था कि विवाह और पर्सनल लाइफ के चलते ही उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई थी। लेकिन इस फिल्म में जो उनकी छवि बनी और जिस छवि से बड़ी बड़ी छवियां हिल गई थी, वो लोगों के दिलों में लंबे समय तक कायम रही। अब इसे गुरुदत्त की कला कहिए या उनके कैमरे की कारीगरी, विनीता को इस फिल्म में जिस खूबसूरती से फिल्माया गया था या तराशा गया था, वो दोबारा नजर नहीं आया। फिल्म रुस्तमे सोहराब जो काफी अरसे बाद रिलीज हुई थी, उसमें विनीता एक गाने में दिखी थी, लेकिन यहाँ वो लुक नदारत था जिसने मधुबाला के साए में ही उनकी खूबसूरती को मात दी थी। खैर दोस्तों, यहाँ हमारी कोशिश मधुबाला के सौंदर्य और उनकी अदाकारी को कहीं से भी अंडर प्ले करने की नहीं है और उन्होंने अगले 10-1 साल तक पर्दे पर जो कामयाबी की इबारत लिखी, उनके बारे में वही काफ़ी है। फिर भी ये कसक क्रिटिक्स को भी सालती रही कि जैसे गुरुदत्त की खोज वहीदा रहमान सेकेंडरी रोल से निकलकर लीजेंडरी रोल तक जा पहुंची, वैसे ही क्या पता ये अदाकारा भी फिल्मों में अपना अलग मुकाम बना पाती। तो इस गुमनाम अदाकारा की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।